तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास है। आज की अगर हम मैथ्स की क्लास की बात करें तो अपन जो अपने पास शुरुआत करती थी जो कक्षा 10वीं है अर्थात 10th क्लास का चैप्टर है, जिसका पहले चैप्टर का नाम हमारे पास है रियल नंबर्स। क्या नाम है चैप्टर का? रियल नंबर्स। उसकी अपन ने शुरुआत कर दी थी। और इससे पहले अगर सेशन में बात करें तो अपन ने एकदम से छोटा सेशन लिया था, किसी कारण की वजह से इंट्रोडक्शन पार्ट था तो उसको छोटा रखा गया, जिसके अंदर अगर बैक चर्चा की बात करें तो हमने पढ़ा था कि अंक क्या होती हैं। अंकों के बाद में अपन ने चर्चा की थी कि अंकों से संख्याएं किस हिसाब से बनती हैं, और संख्याओं के बाद में यहीं पर मैंने आपके सामने चर्चा की थी कि चर संख्या क्या होती है, अचर संख्या क्या होती है, किस प्रकार से ये बनती हैं। उसके बाद में मैंने आपसे समीकरण, द्विघात, बहुपद, इनके इंट्रोडक्शन की बात की थी। फिर मैंने आपको एक वास्तविक संख्या के बारे में छोटी सी जानकारी बताई थी कि वास्तविक संख्या क्या होती है तथा किस किस से मिलकर बनती है। तो जिस भी विद्यार्थी ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है वो उस क्लास को सबसे पहले जाके देखिए। लगभग 7 या 8 मिनट की अधिकतम क्लास है। अधिकतम टाइम की बात करें तो इतना ही है, 7 से 8 मिनट के अंदर है। अच्छा, अब अपनी इस क्लास की बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले सर मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ संख्याओं के प्रकार में, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, फिर अपने पास संख्या आती है, एक आती है चर संख्या। एकदम से जीरो से शुरुआत की है प्रश्नावली की, और प्रश्नावली से पहले मैं इसका बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ आपको, तो बेसिक पर थोड़ा सा ध्यान दें। पहला अपने पास है चर संख्या। तो सबसे पहले तो हमें चर संख्या का मतलब होता है कि इसमें इस प्रकार की संख्या को शामिल किया जाता है जिनका जो मान है वो मान निश्चित नहीं होता। क्या नहीं होता? निश्चित। जैसे कभी आपने देखा होगा कि x बराबर 4 आंसर आता है और कभी x बराबर 7 आंसर आता है। वहीं पर मैं अगर अचर संख्याओं की बात करूं, नेक्स्ट अपने पास है अचर संख्या। तो इन संख्याओं का अपने पास जो मान होता है वो मान निश्चित होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो आपके सामने 0, 1, 2 अनंत इस प्रकार की जो संख्याएं हैं इनका मान उतना ही रहना है। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि मैं 1 की जगह 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। 2 की जगह 2 रहेगा और 1 की जगह 1। अब आप लोगों ने एक चीज देखी है कि एक अपने पास जैसे सीधी रेखा खींचते हैं, इस सीधी रेखा को हम बोलते हैं संख्या रेखा। अच्छा, इसका नाम अपने पास क्या है? इसका नाम हमारे पास है संख्या रेखा। और इस संख्या रेखा कि अपने पास विशेषता क्या है कि इस पर माइनस अनंत से लेकर फिर डैश डैश 1, 0, 1 से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याएं अंकित रहती हैं। 0 होता है इसका बीच का होता है। अब इतनी सारी संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हम लोग एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, तो हम इनको क्या करते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं। कैसे? जैसे आपके पास मान लो गणित की बुक है या किसी भी विषय की बुक है, तो आप उसको एक साथ तो नहीं पढ़ सकते। क्या नहीं पढ़ सकते? एक साथ। आप क्या करते हो, उस पुस्तक के टुकड़े करते हो। टुकड़े करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको फाड़ के अलग कर दो, नहीं। उसके साथ चीर फाड़ ऑपरेशन वगैरह नहीं करना। टुकड़े करने का अपने पास मतलब है कि आप उसके अलग अलग भाग बना लो। अलग अलग भाग से तात्पर्य ये है कि मान लो कि पहले मुझे ये 4 पार्ट पढ़नी है, अगले में मुझे 5 पढ़नी है इसके ग्रुप, और उससे अगले में मुझे 2 पार्ट पढ़ने हैं। ये सब होता है अपने पास उसके टुकड़े करना। अब संख्या रेखा है तो इस पर इतनी सारी संख्याएं हैं, इन संख्याओं के लिए अपने पास ग्रुप बनाए गए। ग्रुप जैसे मतलब आपकी क्लास में बना दिया, कुछ विद्यार्थी हैं
पढ़ने वालों का अलग बना दिया, शैतानी करने वालों का अलग। इस प्रकार से इसके अंदर भी अपने पास क्या बनाए गए हैं, ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें पहला अपने पास आता है बेटा इसके अंदर प्राकृत संख्या। पहला नाम हमारे पास क्या है, प्राकृत संख्या। दूसरा अपने पास इसके अंदर नाम आता है पूर्ण संख्या। दूसरा नाम अपने पास क्या है, दूसरा नाम हमारे पास है पूर्ण संख्या। और अगर तीसरे नाम की बात करूं तो वो अपने पास है पूर्णांक। पूर्णांक के बाद में नेक्स्ट की बात करूं तो अपने पास आ जाती है सम संख्या। कौन सी संख्या, सम संख्या। और उसके बाद में अगर चौथे की बात करूं तो कितने हो गए थे, 4 हो गए या 5, 4 हो गए। पांचवी की बात करूं तो 5th नंबर पर अपने पास आती है विषम संख्या। क्या आती है, विषम संख्या, सम विषम। उसके बाद में आती है बेटा भाज्य संख्या। क्या आती है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। उसके बाद में अपने पास आती है बेटा अभाज्य संख्या। क्या आती है, अभाज्य संख्या। नेक्स्ट अपने पास इसके अंदर अगर बात करें तो अपने पास आती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसकी अगर इंग्लिश में बात करें तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट अपने पास अगर बात करें तो नेक्स्ट आप सम विषम हो गई, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर केवल इतनों का एनालिसिस कर लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, इन 8 संख्याओं का एनालिसिस कर लेते हैं। 8 के बाद में अगर और से हैं तो और अपने पास आगे चलो बात कर लेते हैं, जैसे परिमेय संख्या। ये क्या हो गई, परिमेय संख्या। नेक्स्ट अपने पास हो गई अपरिमेय संख्या। चाहे तो आगे भी हम लोग बात कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या। उससे आगे अपने पास हो गई वास्तविक संख्या। कौन सी हो गई, वास्तविक संख्या। उससे नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अपने पास आ गई दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। तो इन सब की आज हम केवल इन जो अपने पास जितनी संख्याएं दे रखी हैं केवल इनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में मैं आपके सामने जो एक वर्ड लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, वो हमारे पास है बेटा इसके अंदर प्रसार। क्या शब्द है, चलो इसके अंदर थोड़ा सा एरर आ गया, तो 1 मिनट तो नहीं लगेगी, लेकिन 1 या 2 सेकंड का थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। तो ये अपने पास हो गया। एक शब्द आता है बेटा प्रसार। प्रसार के अंदर मैं बात करूंगा, पहला अपने पास आ गया शांत। अच्छा, पहला शांत आ गया। और दूसरा मैं आपके सामने अगर बात करूं तो आता है अपने पास अशांत। क्या आता है, अशांत। इससे नेक्स्ट की मैं आपके सामने बात करूं तो अशांत अपने पास 2 भागों में बटा हुआ है। एक अपने पास है आवृत्ति, एक तो बटा हुआ आवृत्ति, एक बटा हुआ है अनावृत्ति। क्या बटा हुआ है, अनावृत्ति। ये अपने पास दशमलव प्रसार हो गया। दशमलव प्रसार के बाद में आपके सामने और चर्चा की बात करूं तो मैं आपके सामने बात करूंगा इसके अंदर वर्गमूल। किसकी बात करूंगा, वर्गमूल। उसके बाद मैं आपके सामने बात करूंगा वर्ग, तथा वर्ग के बाद में संबंध, सेट्स या रिलेशन।
इन सब चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम इसके अंदर और बात करेंगे, वो अपने पास होगी अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट अपने पास क्या रहेगा, अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में यहाँ पर हम बात कर लेंगे वर्गमूल की या वर्गमूल का मान, वर्गमूल का मान, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। इसमें हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने पास प्राकृत संख्याओं से। देखिए, प्राकृत संख्याओं की अगर हम बात करें तो वे संख्याएं जो अपने पास जीरो से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है और जीरो से शुरू होती है। तो क्या आप इनको प्राकृत बोल दोगे? हाँ सर, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बेटा, प्राकृत संख्याओं की दूसरे शब्दों में बात करूँ ना, तो वे संख्याएं जो गिनती करने के काम आती है। क्या काम आती हैं? गिनती करने के काम आती है। सर, गिनती करने का मतलब बेटा हमारे पास है, जैसे आपके पास ये क्लास है, इसमें कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। ये अपने पास आपके पास विद्यार्थी बैठे हैं। आपको मैंने बोला कि बेटा इसके अंदर कितने विद्यार्थी हैं, तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने स्टार्ट किया, सर एक ये, दूसरा ये। तो आपने क्या विद्यार्थी जीरो से स्टार्ट किया? तो आप लोग बोलोगे नहीं सर, जीरो से तो शुरू नहीं किया। तो जीरो से शुरू नहीं किया, तो आपने क्या विद्यार्थी को -1 बोला कि सर ये -1 विद्यार्थी बेटा? आप लोग बोलोगे सर विद्यार्थी को माइनस कैसे बोल सकते हैं? तो विद्यार्थी को माइनस नहीं बोल सकते, तो ना जीरो बोल सकते हो, तो क्या बोल सकते हो? सर 1 से शुरू हो रहा है। तो वे संख्याएं जो गिनती करने काम आती है प्राकृत संख्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में बात करूं तो वे संख्याएं जो एक से क्या होता है, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या या अपने पास नेचुरल नंबर। क्या बोलते हो? नेचुरल नंबर। ये अपने पास होगी प्राकृत संख्याओं की डिटेल। प्राकृत के बाद में अपने पास आती है पूर्ण संख्या। नेक्स्ट अपने पास क्या आती है? अगली अपने पास बेटा पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। अगर प्राकृत संख्या के अंदर हम शून्य को शामिल कर लें तो अपने पास पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और वो जाती कहाँ तक है? अनंत तक। और प्राकृत संख्याओं में हम जीरो को शामिल करते अपने पास पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। नेक्स्ट थर्ड अपने पास है बेटा पूर्णांक। नेक्स्ट अपने पास क्या है? पूर्णांक। अच्छा, पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्या कौन सी है? 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। यदि पूर्ण संख्याओं में हम सभी माइनस की संख्या शामिल कर लें तो अपने पास ये पूर्णांक बनते हैं। सभी माइनस के शामिल करने से तात्पर्य है -1 से लेकर अनंत तक। अगली अपने पास है इसके अंदर नंबर 4 है सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। सम संख्याओं की आपके सामने चर्चा करूं तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो। किससे विभाजित हो? 2 से पूरी तरह। तो वे सम संख्या होती है। वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो। एग्जाम्पल की बात करूं, 1 के अंदर 2 का भाग दोगे तो ये पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। इसका मान आता है 0.5। जबकि मैं 2 के अंदर 2 का भाग देता हूं तो पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो 2 का भाग जिस संख्या के अंदर मैं दूं प्राकृत संख्या के अंदर और उसके अंदर भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो अपने पास कहलाती है बेटा सम संख्या। तो सम संख्या जैसे पहली सम संख्या होगी 2, दूसरी 4, 6, ऐसे करते करते
अपने पास ही चलती रहती है। तो सम संख्या आपको समझ आ गई। विषम क्या होगी कि जो आपके पास बाकी प्राकृत संख्या बच गई, बाकी क्या बच गई, प्राकृत संख्या। मैं यहाँ पर विषम की अगर चर्चा करूं तो सम के बाद में जो बाकी आपके पास प्राकृत संख्या बच गई, कौन सी सर, 1, 3, 5 डैश डैश, ये अपने पास होगी बेटा विषम संख्या। सम क्लियर हो गया, विषम क्लियर हो गया। विषम के बाद में हम बात करते हैं भाज्य अभाज्य। किन की चर्चा करते हैं हम लोग, इसके अंदर चर्चा करते हैं भाज्य अभाज्य। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं भाज्य, भाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य का मतलब ये समझ लो कि इस प्रकार की संख्याओं के अंदर दो हाथ होते हैं। कितने हाथ, दो हाथ, और इसके अंदर एक हाथ और जोड़ दो तो कितने हाथ बन गए, 3 हाथ। तो भाज्य संख्याओं के अंदर हमारे पास 3 हाथ होते हैं। पहला कि जो भी आप संख्या लो वो 1 से विभाजित होनी चाहिए। दूसरी, वह स्वयं से विभाजित होनी चाहिए। स्वयं का मतलब होता है बेटा सेल्फ या खुद। तीसरी, उसमें स्वयं के अलावा, किसके अलावा, स्वयं के अलावा। और स्वयं के अलावा का मतलब क्या है कि दूसरी, स्वयं के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या का भाग जाना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। प्राकृत संख्याओं की बात करें तो उसके अंदर भाज्य संख्या किसको बोलेंगे कि उसके अंदर एक का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसके बाद में उसके अंदर खुद का भाग भी जाना चाहिए, उसके बाद में उसके अंदर स्वयं के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या का भाग भी जाना चाहिए, तब हम उसको बोल सकते हैं भाज्य संख्या। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं अभाज्य संख्या। नेक्स्ट अपने पास क्या हो गई, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब इस अभाज्य संख्या की दो हाथ होती, एक तो उसके अंदर एक का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए और एक वो स्वयं से तो डिवाइड होनी चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। उदाहरण लेता हूँ, मैं आपके सामने संख्या लेता हूँ, जैसे मैं आपके सामने संख्या ले लूं, एक तो ले लूं मैं 3 और एक ले लूं 4। अब सबसे पहले 3 को चेक करते हैं। 3 में 1 का भाग जाता है पूरा पूरा। आप बोलोगे हाँ सर, 3 में 3 का भाग जाता है कितनी बार, एक बार सर। अब 3 में और किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है, आप लोग बोलोगे सर नहीं जा रहा। तो 3 अपने पास क्या हो गई, अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके दो हाथ बन रहे। 4 की बात करें तो 4 के अंदर 1 का भाग पूरा पूरा, 4 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा, फिर 4 के अंदर 2 का भाग 2 बार। कितने हाथ बन रहे हैं, तो एक तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये। 3 हाथ बनने का मतलब क्या हो गया बेटा, ये अपने पास 4 है, वो भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। हाँ, इसके अलावा एक चीज का ध्यान रखना, जो अपने पास एक होती है, एक ना तो भाज्य ना अभाज्य। क्यों, क्योंकि सर आपने कोई भी प्राकृत संख्या ली है तो उसके अंदर एक का तो भाग जाना चाहिए, एक के बाद में एक है उसके अंदर स्वयं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और स्वयं यहाँ पर कौन है, स्वयं यहाँ पर एक ही है। दोनों सेम ही आ रहे हैं तो दोनों को हमने अलग अलग क्यों ले रखा है, सेम ही जगह रहनी चाहिए, दोनों में से एक को ही लेंगे। तो एक को लेने का मतलब ये है कि इस एक का जो हाथ है वो हाथ बन रहा है बेटा केवल एक। लेकिन अभाज्य के लिए कितने हाथ बनने चाहिए, 2, भाज्य के लिए 3 हाथ। अब बाकी जो अपने पास नंबर्स बचे उनकी डिस्कशन हम कल के सेशन में कर लेंगे। छोटे छोटे सेशन करेंगे जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर आज के अपने जो सेशन इसको एंड करते हैं। ओके।